बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामान, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल सफ़र के साथ आपके सामने हाजिर है। मुल्क के अंदर वतन अज़ीज़ में इस वक्त इतने मौज़ूआत हैं कि अगर हम एक एक घंटे के बाद भी कोई वीलॉग बनाएं तो शायद वो भी काफ़ी ना बने। बेशुमार चीज़ें इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ सिमतों से हो रही हैं। बैन-अक़वामी सतह के हालात हैं, पाकिस्तान की सरहदों में कुछ हालात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी खाना कई अक़साम के हालात हैं, मुल्क की मईशत है, सियासत है, मज़हब है, हर चीज़ के अंदर एक कोई ना कोई ऐसी अनहोनी अनोखी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल हम इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि एक दो मौज़ूआत जो हैं उनको तो कम से कम टच करें और उनके ऊपर तबाज़माई करें। इससे पहले कि मौजू की तरफ जाऊं, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपका इंतहाई मशकूर रहूँगा। कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब फरमाने वाले हैं। उनका ये ख़िताब ऑनलाइन होगा और कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो पाकिस्तान से करेंगे। पिछले साल वो नफ़्स 20 तशरीफ़ ले गए थे। 2018 में जब वो पहली दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने जाना पसंद नहीं फरमाया था कि ये तज़यीक़ औक़ात है। इत्तफ़ाक़ से 15 अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर को अपने पंजे इस्तबदाद में पूरी तरह जकड़ा तो पाकिस्तान के अंदर उसका इतना शोर होगा और ऐसा हंगाम था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लोगों की आसूदगी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के जज्बात को बरंगेख्ता देख के उन्होंने वहाँ जाने का कत्स किया। उससे पहले उन्होंने ऐसे काम किए जो बिल्कुल सतही थे, जिनमें उस मसले की जो संगीनी थी, जो उसकी इंतहा थी, उसके मुकाबले में वो एक बचकाना थे कि हम जुम्मे के दिन आधा घंटा खड़े हो जाएंगे, एहतजाज करेंगे, हम आसमान की तरफ आवाज़ बुलंद करके जुम्मे में हिंदुस्तान को बद्दुआएं देंगे। लेकिन वहाँ गए तो इन्होंने वहाँ पे कोई 49 मिनट का 49 मिनट्स का ख़िताब फरमाया, जिसमें 36 मिनट उन्हें तबलीग दीन की। मेरा ख्याल में ये तारिक जमील साहब को ले जाते और वो अगर वहाँ थोड़ा ख़िताब कर दे तो शायद वो ये काम उनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उनको ये पता था कि इस तकरीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ये सही हासिल है, ये एक फॉर्मेलिटी है। असल में वहाँ लोगों से मुलाकातें करनी होती हैं, लेकिन ये तकरीर उन्होंने अपने पाकिस्तान के लोगों को की तालीफ़ कल्ब के लिए की, उनको इत्मीनान दिलाने के लिए की, अपने हमवतनों के लिए की, और फिर किताब के असल मौजू से तवज्जो हट जाए और जब वापस आए तो इस्लाम जिंदाबाद के नारे लग रहे हों और वज़ीर-ए-आज़म साहब तिरासत मदीना की चादर ओढ़ के कहीं से वो इस मामले में से अपने आप को निकाल पाएँ। लेकिन कौमों के अंदर जो सानिया जात होते हैं वो आसानी से जान नहीं छोड़ते। मशी पाकिस्तान का सानिया आप ताकत पे, बंदूक पे, हठधर्मी पे, डिक्टेटरशिप के ज़ोर पे दबाने के बावजूद नहीं दबा सके, तो कश्मीर का इस तरीके से हमारे हाथ से चले जाना आप वो भी नहीं दबा सकेंगे। मेरा मौजू वज़ीर-ए-आज़म साहब की आज की तकरीर नहीं है। मैं शायद उसके बाद भी अगर उन्होंने कोई बात की उसके बाद भी इसमें कुछ तबसरा करूँ। मेरा मौजू कश्मीर ज़रूर है और कश्मीर मेरा मौजू गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है, जिसको सूबा का दर्जा देने के लिए हमने एक कैंपेन चलाई हुई है। ये हर 10-15 साल बाद ये कैंपेन चलती है। जब अमरीकी असर-रसूख हमारे बढ़ता है ये कैंपेन चलती है। ये जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला और उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जिसको कहना चाहिए कि अमेरिका का असर-रसूख अपने अरूज पे था,
तो भी ये कैंपेन चली तो सरदार कयूम खान उस वक्त के सदर ने सदर गुलाम ईसा खान को एक मार्ग तलाक ख़त लिखा था। उन्होंने कहा ये हरकत ना करें, इसकी कानूनी हैसियत को तब्दील करने का मतलब यह है कि इंडिया का जो कब्ज़ा है उसको जायज़ तस्लीम करना। फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में ये हुआ। अमेरिका जब पूरी तरह मौजूद था, ब्लैक वाटर के साथ, अपने CIA के एहलकारों के साथ, लवाहिकीन के साथ, जी के साथ, डानाकॉप के साथ, बल्कि पाकिस्तान में अमेरिका हर जगह घूम रहा था। हाँ तो यह है कि रेमंड डेविस हमारे दिन दहाड़े हमारे दो कीमती हमारी जानें लेके और बिल्कुल ऐसा रफू चकोर हुआ कि जिसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो देखता रह गया। तो इन हालात में भी मुशर्रफ साहब का एक फार्मूला आया था कि जिसमें कहा गया था कि कश्मीर, दोनों कश्मीरों के अंदर से एक फ़ौजें निकाल ली जाए और उनको एक हैसियत दे दी जाए। ये तो भलो है भारत का, हिंदुस्तान का, कि उस वो अमेरिका की बातों में नहीं आया और उन्होंने कहा जी जो बात करनी पाकिस्तान से करें। अब ये बात हर एक को बारा खाती है सिवाय पाकिस्तान के कि गिलगित बल्तिस्तान जो है, जिसको कोई उस्ताद नहीं पड़ी, कोई क़यामत नहीं टूटी हुई, बल्कि ये जो शरारत के बीज बोए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों के अंदर अनरेस्ट है, नहीं है अनरेस्ट। ये सतही अनरेस्ट हम हर चीज़ में देख चुके हैं पाकिस्तान में। ये मिजाहिया अनरेस्ट जो है जिसको बना के बल्कि अनरेस्ट पैदा हो जाएगा और फिर संभाला नहीं जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि अभी मैं वार्न करता हूँ सियासी जमातों को भी और अस्करी क़यादत को भी कि खुदा के वास्ते आप अमेरिका के इस मज़मूम प्रोपेगेंडे में ना आए। इस मुल्क का सत्यानाश उसी दिन हो गया जब आपने मुईद यूसुफ जैसों को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया। मुईद यूसुफ पाकिस्तान का प्लांट, पाकिस्तान का नुमाइंदा, पाकिस्तान का एसेट्स असासा अमेरिका में था या आज अमेरिका का असासा पाकिस्तान में है। देखिए, हम पाकिस्तानी कौम कोई की आंखों में इस्लाम की तबलीग करके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, हर इस मौके पे दी। आप पाकिस्तान को संभाल नहीं सकते तो खुदा के वास्ते उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान ना पहुँचाएँ, ताकि कोई बंदा, कोई दीदावर, कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह अगर इस कौम को क़यादत के लिए दे दे तो वो भी उस भंवर से, वो भी उस दलदल से ना निकाल सके जिस दलदल में आप धकेल के जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस जो है, ये भी मेरे नज़दीक जुमला मुतरज़ है, लेकिन इसको ऐसी रहने दें। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके अंदर इनके वोट्स काउंट होने हैं। हम उनसे बरात नहीं लेंगे। हमें कुछ ऐसा ना माल बेचा जाए पाकिस्तानी कौम को। पहले हमने पाकिस्तानी कौम को जो लाताल्लुक़ किया मुमलिकत से, ये भी एक ऐसी चीज़ आपने किया है कि जो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के अवाम अपने आप को इस मुल्क में एलियन तस्वर कर रहे हैं और फिर उनकी इस लाताल्लुक़ी से फ़ायदा उठाते हो, आप ऐसा माल बेचते हो जो इंतहाई नुकसानदेह है। मैं बार बार कहता हूँ ये बड़ी अहम चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके बारे में अमरीकी एजेंडा यहाँ कार फरमार नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा। और इसको पाकिस्तान को इसको इसी स्टेटस में रखने कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको अगर वहाँ की तकलीफ है तो वहाँ तरक्याती काम करवाएं, किसने मना किया है? नेशनल फाइनेंस जो अवार्ड है हमारा, उसके अंदर से उसका हिस्सा ज़्यादा कराएं। लेकिन ये लोगों को करके और वहाँ पे आप लोगों ने हासिल कुछ और करना होता है, अपनी कमज़ोर सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करना होता है। हासिल पाकिस्तान को कर देते हैं आप, कुर्बानी पाकिस्तान की दिलाते हैं आप। अयूब खान ने, याह्या खान ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम किया, कुर्बान पाकिस्तान हो गया। आज आप लोगों ने सियासी उकाड़ पे चाड़ की, पाकिस्तान को गैर सियासतों पर गैर मुस्तहकम किया, उसमें अब पाकिस्तानी हम सारे आपके इक़्तिदार वो गैर मुस्तहकम है। अब उसको ट्रेड करने के लिए आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आप ये समझें कि आप इसको बेच पाएंगे। तो खुदा के वास्ते इसको ना बेचें और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाएं।
इसकी इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग रखे। और अगर वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं चंद महीनों बाद, जो कि आपने धांधली के लिए जिस तरीके से हुकूमत हटा के आपने एक गलत तरीके से हुकूमत नाफिज की, आपने धांधली की, तो आप पाकिस्तान के साथ वो जुल्म करेंगे कि मैं बता नहीं सकता हूं। इसलिए वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें और वहां लोगों की अपनी राय जो उसको सामने लाएं और फिर हुकूमत को चलने दें और हुकूमत को इतने वसाइल दें कि वहां के लोग समझें कि इस मुल्क में उतने ही शहरी हैं या उस मुल्क से वो उतना ही तल्लक है जितना लाहौर के लोगों को है, जितना कराची के लोगों को है। वमा अलैना इल्लल बलाग।